नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो हम चेक करने जा रहे हैं आज की एनर्जी और थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ एनीबडी जिनसे अभी आप टच में नहीं हो, या इसको आप नो कांटेक्ट सिचुएशन भी बोल सकते हो। आपकी बातचीत नहीं हो रही है एंड ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है। सो ये रीडिंग आप तक तभी पहुंचेगी जब इसमें कुछ ऐसा मैसेज होगा जो उस समय आपके लिए देखना, जानना, सुनना ज़रूरी होगा। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से क्या करना है, जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है, उनके नेम को 3 टाइम्स 5 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है, उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये जो डिविनेशन बाउल आपके सामने है, इस बाउल के अंदर, इस चार्ज्ड होली वाटर के अंदर भी आप इस इंसान का चेहरा विजुअलाइज कर सकते हो। एंड वी विल सी आज के इस सेशन में कि अभी जब आपसे ये इंसान टच में नहीं है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, इनकी एनर्जी इन जनरल कैसी है, और ये आपके बारे में जब सोचते हैं तो किस तरीके के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस इनके मन में आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव। मुझे किसी की बहुत ही एक कनिंग सी स्माइल दिखाई दे रही है, जैसे कोई किसी को टेस्ट करना चाहता है कि देखें, या कोई शायद ये रीडिंग इस भावना के साथ में देख रहे हैं कि देखें ये कितना सही बताते हैं और कितना गलत बताते हैं। सो देयर इज अ वेरी कनिंग काइंड ऑफ अ स्माइल किसी के चेहरे पे। ये इस रीडिंग को लेके हो सकती है, या ये सामने वाले इंसान का चेहरा भी हो सकता है जिनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई सी समथिंग वेरी स्वीट। मुझे यहाँ पर मिठाई दिखाई दे रही है, जैसे ये रिश्तों में मिठास भी हो सकती है, ये कोई पर्टिकुलर खाने से जुड़ी कोई मेमोरी हो सकती है जिसको फूड मेमोरी हम बोलते हैं, तो वो हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ही एक ईविल आई का सिंबल भी दिखाई दे रहा है, तो अगेन नज़र लगी हुई है बहुत सारे लोगों को। टाइम टू टाइम अपना नज़र रिमूवल करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जिस तरीके से हम रोज़ नहाते हैं, अपने शरीर को धोते हैं, उस तरीके से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का हाइजीन भी हमको मेंटेन करना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत सारा डर्ट या बहुत सारी एनर्जी हमारे ऑरिक लेयर्स में कलेक्ट होती चली जाती है रोज़मर्रा की हमारी लाइफ में। सो उसे हटाना ज़रूरी है। और नज़र का ऐसा है कि कई बार लोग जानबूझ के नज़र लगा देते हैं, कई बार लोग अनजाने में भी नज़र लगा देते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि कई बार हम अपने आप को सेल्फ जिंक्स्ड कर लेते हैं, यानी कि खुद ही अपने आप को नज़र लगा लेते हैं। सो दैट इज़ वाई कुछ कुछ चीज़ें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए रोज़मर्रा की लाइफ में अपने विश्वास के हिसाब से इंसान को करनी चाहिए। दूसरा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो नज़र वाला डिस्टर्बेंस आया हुआ है ना, इसकी वजह से ये सामने वाले इंसान के इमोशंस भी थोड़े से मुझे गड़बड़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं, एज़ पर द पैटर्न जो अभी फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पर भी बहुत सारी बिंदियाँ, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स जो कि बहुत बिखर रहे हैं, तो इनके विचारों में एकाग्रता की कमी दिखाई दे रही है, फोकस की कमी दिखाई दे रही है आज के दिन में। ऐसा हो सकता है कि एक पल में ये कुछ सोचेंगे, अगले पल में ये कुछ और सोचेंगे, और बहुत सारे काम, ये एक काम को बिना कंप्लीट किए दूसरे में जंप कर रहे हैं, उसको बिना कंप्लीट किए तीसरे में जंप कर रहे हैं। तो जर्नी अधूरी दिखाई दे रही है। नंबर 7 दिख रहा है यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कैन बी द मंथ ऑफ जुलाई, ये मूलांक भी हो सकता है। ये इंसान अपनी चीज़ें, पुरानी चीज़ें अधूरी छोड़ के कुछ नया शुरू करने लग जाते हैं, और
उसकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल्स आती होंगी, और ये अभी भी शायद उसी तरीके से कुछ एक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी 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 मे बी इनको फोमो है, बहुत ज़्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स, कहीं कुछ रह ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, कोई ऐसा अनुभव ना रह जाए, कोई ऐसी मीटिंग ना रह जाए, किसी कोई ऐसी पार्टी ना रह जाए, है ना। कुछ ऐसा है जो इनको खो देने का या मिस कर देने का डर है, उसकी वजह से ये जल्दी जल्दी अपने टास्क कुछ निपटा रहे हैं आज के दिन में भी, और उसमें परफेक्शन नहीं है। मे बी इनके काम में कुछ सफ़र कर रहा है, इनका वर्क सफ़र कर रहा है, और इसी तरीके से अगर सोच रहती है, बहुत ही ज़्यादा क्विक मूविंग थॉट्स जब हो जाते हैं और उनमें लैक ऑफ क्लैरिटी हो जाती है, तो मेंटल हेल्थ पर भी उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। तो मुझे यहाँ पर ये जो पैटर्न बन गया है ना, ये एक पजल की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक मेज़ होती है, एक भूल भुलैया होती है, तो उस तरीके से इनका दिमाग, जैसे एक लैबिरिंथ बोलते हैं, सो उसमें वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फँसे हुए हैं ये जैसे अपने थॉट्स में, अभी पहले ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ, और गुस्सा आ रहा है क्योंकि जहाँ फोकस नहीं बन पाता है वहाँ पे चिड़चिड़ाहट आती है, वहाँ मूड अप एंड डाउन होता है, मूड ख़राब होता है, तो अपने लव्ड वन से, अपने जानने वालों से भी इंसान बहुत अच्छे से बात नहीं करता। कई बार बेकार में चिल्ला देते हैं, बेकार में इरिटेट हो जाते हैं। वैसी कोई सिचुएशन आज के दिन में अनफॉर्चुनेटली इनके आसपास में बनती हुई दिखाई दे रही है। नाउ थोड़ा सा आपको लेकर के क्लैरिटी लेते हैं, हमारे पास थोड़ा वैक्स बाकी है अभी कैंडल में। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस स्पेसिफिकली फॉर यू। आपको लेकर के बहुत तेज़ हीट जो है वो बढ़ गई है, तो ये गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये दबा हुआ गुस्सा दिखाई दे रहा है। वो गुस्सा जो सही समय पर सही तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, तो वो एक तरीके का नासूर सा, जैसे कहते हैं ना, बनता चला जा रहा है अंदर ही अंदर। इनको बिल्कुल, या तो ये एक क्लोजर चाहते हैं, एक सही सा क्लोजर चाहते हैं, या ये एक बिल्कुल ओपन अप होकर के हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ये डिज़र्व करते हैं, इन्हें करनी चाहिए, रिकमेंडेड है ये इनके अपनी वेलनेस के लिए भी। यहाँ पे देखो आप, कितना सारा ब्लैक जो ये ब्लैक सूट है ये कलेक्ट हो गया है यहाँ पे, एंड ये अपने मन में कुछ पुरानी बातों को लेकर के नेगेटिविटी इन्होंने छोड़ी नहीं है, अभी ग्रजेस हैं ये। और ये दिन में कई बार जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो प्यार तो आता है इनके मन में, अच्छी चीज़ें भी मुझे लगता है कि इनको याद आती हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको भी ब्लेम करते हैं। यहाँ देखते हैं क्या मैसेज है। यहाँ पर भी मुझे ये देखो, ये लंग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान हो सकता है स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा। कोई है यहाँ पे जो काफ़ी आजकल स्मोक कर रहे हैं, उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा जैसे टार टाइप का जो है वो इकट्ठा हो रहा है। एंड स्मोकर्स के साथ में ये चीज़ होती है कि जब लंग्स में इतना ज़्यादा डार्क ये एनर्जी की टार जब कलेक्ट हो जाता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट चक्रा। तो रिलेशनशिप्स में भी वो कालिक, वो अंधेरापन, या वो लैक ऑफ क्लैरिटी, बैड लक मैनिफेस्ट होता है। और स्ट्रेस जो है वो तो ऑब्वियसली बढ़ता ही है, साइंटिफिकली भी बढ़ता है, क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ता है जब आप स्मोक करते हैं। और वैसे भी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इसको देखें, तो जब इतना सारा टोबैको का धुआं टाइम टू टाइम रोज़ाना एक पर्टिकुलर पीरियड में आपके और एक फील्ड में इकट्ठा होता है, तो उससे ऑरा चटक जाता है, पूरा ऑरा टूट जाता है, ऑरा में क्रैक्स आ जाते हैं, और उसके बाद कोई भी एंटिटी, कोई भी स्पिरिट, कोई भी लोअर एनर्जी वाली चीज़ जो है वो जल्दी से ऑरा में चिपक जाती है और वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, तबीयत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, खांसी नहीं जाती है,
राइट। और रिलेशनशिप्स का इशू आप देखोगे ही देखोगे, और आम तौर पे जब इतना धुआं रहता है हमेशा आंखों के सामने, तो इंसान को सच में भी रिश्तों में और अपनी लाइफ में भी क्लैरिटी जो है वो कम हो जाती है, और ऐसे लोग गलत फैसले लेने में ज़्यादा प्रोन होते हैं। ठीक है, दे कैन टेक रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, या ज़्यादातर वो सच्चाई ठीक से ना देख पाने के कारण गलत डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में इस चीज़ को, इस पैटर्न को नोटिस किया है, बहुत सारे जानने वालों के साथ में इस पैटर्न को नोटिस किया है। और जहाँ तक कि ये आज का ये जो बन रहा है, इतने ज़्यादा काली कारी है, लंग्स बने हुए हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे लोग किसी स्मोकर के साथ में डील कर रहे हैं। सॉरी, मेरे हाथ से ये कैंडल जो है थोड़ी सी लॉ मेरे हाथ पे लग गई, ये कैंडल गिर गई, बट ऑलमोस्ट हमारी रीडिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो ही गई है। सो आई फील कि इस इंसान की जो अभी ओवरऑल एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है ना, इसमें देखो इमोशंस हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कालापन भी जमा है, यानी कि ये नेगेटिविटी है जो इनके मन में, इनके माइंड में, इनके थॉट्स में कलेक्ट हो गई है आपको लेकर के, और उसको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या उसको इन्होंने अंदर ही अंदर अपने समेट के रखा हुआ है। यहाँ पर एक लक फैक्टर मुझे दिखाई दे रहा है विद नंबर 7, जिसको स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा लकी नंबर मानते हैं। सो ये लक फैक्टर यहाँ पर दिखा रहा है कि कहीं अचानक से a strike of luck may work out for you for this situation। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक टंग जैसी एक फिगर बनती हुई दिखाई दे रही है, और उस पे भी ये ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये शब्द हैं, ये वो बुरे शब्द हैं या गलत शब्द हैं या किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द हैं जो बोले हैं, बट वो अंदर ही अंदर कहीं ट्रैप्ड हैं, या ये इंसान अपने मन में कुछ ना कुछ जैसे बुड़बुड़ाते रहते हैं। इनके माइंड में इनर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ये अपने माइंड को बहुत पॉल्यूट कर रहे हैं। सो ये इनकी आज की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके टुवर्ड्स। बहुत सारे ग्रजेस दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा दिखाई दे रहा है, प्यार आता है लेकिन वो दब जाता है नेगेटिविटी पे, क्योंकि ये बहुत आसान है आज के टाइम में। गलत चीज़ आप सोच लो, उसके बारे में सोचने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, सामने वाला बुरा है, सामने वाला गलत है। और फिर कई बार कई लोगों को अपने आप को विक्टिमाइज करने की आदत भी हो जाती है, और उन्हें ये सोच के अच्छा लगता है कि हम अच्छे थे, हमारे साथ गलत हो गया। और इस चीज़ को आमतौर पे बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं, उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी जिसकी रेसिप्रोकेशन में वो एनर्जी आई है ना। एक बड़ी जनरल सी चीज़ है ये, आपकी सिचुएशन में रेजोनेट हो भी सकती है, या कुछ ना कुछ मे बी इसका लिंक सामने वाले इंसान की एनर्जी से ज़रूर होगा। रेस्ट, मैं इस सेशन को यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।